नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनुभूति दिल से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से डिज़ायर और एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं या हमें अल्टीमेट गोल तक पहुँचा सकते हैं। तो आज जिस तरह का माहौल है उसमें कई ऐसे उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे कि जिन्होंने इन सब चीज़ों से डिज़ायर, अपॉर्चुनिटी, एफ़र्ट से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुना रही हूँ जो ये प्रूव करेगी कि ये सब चीज़ें कि किस तरह से रोल अदा करती हैं हमारे गोल तक हमें पहुँचने के लिए। तो स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो फिज़िकली फ़िट नहीं था। इस वजह से लोग उसकी मज़ाक उड़ाते थे, तो उसके घरवालों ने सोचा कि इसको किसी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगाते हैं कि इसके वजह से जो इसको मज़ाक या इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं वो ना सुननी पड़े। इसके लिए वो स्टेडियम उसको लेके जाते हैं। जिस एक्टिविटी के लिए उस बच्चे को लेके जाते हैं उस बच्चे का मन उस एक्टिविटी में नहीं लगता है, क्योंकि उसकी डेस्टिनी और यूनिवर्स ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ है। ये उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है यूनिवर्स ने कि वो जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के बारे में सोचे। और वही होता है, वो बच्चा जिस चीज़ के लिए बना होता है उस चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाता है, उस फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है और यहीं से शुरू होती है उसके अल्टीमेट गोल तक पहुंचने की जर्नी। ये फर्स्ट स्टेप होता है जब वो डिज़ायर करता है उस गेम में बेस्ट करने के लिए, उस गेम को अपनाने के लिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है एफ़र्ट, वो बच्चा बहुत एफ़र्ट लगाता है और उसका एफ़र्ट जो है कि वो काम करता है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं और जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो छोटी-छोटी जो सफलताएँ उसको मिलती हैं, उसके वजह से उसके एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है एक बड़ी सफलता के लिए। और जब ये एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो वो इस एटमॉस्फेयर में फिर अपने एफ़र्ट को दुगना करता है, दुगना एफ़र्ट लगाता है और यही एफ़र्ट उसको फिर कुछ बड़ी सफलताएँ देता है। लेकिन उसका सफ़र यहीं नहीं रुकता है, क्योंकि अगर वो यहीं पर सैटिस्फाइड हो जाता, संतुष्ट हो जाता, तो वो अल्टीमेट गोल नहीं प्राप्त कर सकता। जो रिकॉर्ड उसने तोड़ना था, जिसके लिए वो बना था, वो नहीं कर पाता। तो सैटिस्फैक्शन जहाँ आ जाता है हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इसके आगे शुरू होता है उसके अल्टीमेट गोल का सफ़र। और जब यूनिवर्स या डेस्टिनी जब हमें कुछ बढ़ा देना चाहती है तो उसके लिए हमें बहुत बड़े तरह से तैयार करती है, बेहतर तरीके से तैयार करती है। तो ये वो समय होता है, ये वो फेज़ होता है जो हमारी परीक्षा ले रहा है यूनिवर्स, डेस्टिनी। तो अनेक तरह की प्रॉब्लम्स हमारे आसपास आती हैं। अब हमारे ऊपर होता है कि हम उस प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से डील करते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो फिर हमारे अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। यही इस बच्चे के साथ भी हुआ। प्रॉब्लम्स आई, उसने उन प्रॉब्लम्स को पार किया और अपनी डिज़ायर से वो अल्टीमेट गोल तक पहुंच गया। तो दोस्तों, ये एक कहानी है और सच्ची कहानी है कि किस तरह से डिज़ायर, डिज़ायर के बाद एफ़र्ट, एफ़र्ट के बाद अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद सेटिस्फेक्शन, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हमने इन सब में तालमेल बिठाना है, किस तरह से इन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ में लेकर अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है। और यकीन मानिए, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप अपने अल्टीमेट गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे। यही हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे यही फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो डिज़ायर करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जितनी भी बीच में आपके स्टेप्स हैं उन्हें पार करिए और पाइए अपना मन चाहा गोल। धन्यवाद।